हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आपको पता है रात के 8 बज चुके हैं और रात के 8 बजे आपका आता है फेवरेट शो द 10 मिनट शो। आज का जो टॉपिक है वो है अवार्ड्स। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। 100% आपका स्कोर बूस्ट होगा ही होगा। एसएससी का कोई एग्जाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, जहाँ भी जीके आती है, जहाँ भी अवार्ड्स टॉपिक है, वहाँ के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 10 मिनट में कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहली बात, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च है, नंबर 1 है, इससे ऊपर कोई पुरस्कार नहीं है। जो इसकी शुरुआत हुई, आपके 4 ऑप्शन है। पहले ए 1952, 1954, 1956, 1960। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954। 1954 में इसकी शुरुआत हुई। उस टाइम ये 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक नाम है सीवी रमन। सीवी रमन आप याद रखना। और जो 2 नाम बचते हैं, आपको कमेंट करने हैं कि 2 नाम कौन से हैं। आपका होमवर्क नंबर पहला मैं पहले ही क्वेश्चन में दे रहा हूं। आपको 2 नाम बताने हैं कि और किन 2 लोगों को मिला था। एक सीवी रमन जी को मिला था और 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो है साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है। ए शांति स्वर्ण पदक, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी पद्म भूषण, डी ज्ञानपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। जो थर्ड क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 ऑप्शन है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, बी 3। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार होते हैं। मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है। रैंकिंग बनी हुई है इनकी, याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पे जो है वो है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण आप याद रखना। जो दूसरा है वो है आपका, मैं ऐसे लगा देता हूं, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। जो तीसरा है वो है पद्म श्री। पद्मश्री। ये 3 है, रैंकिंग से पूछा जाता है। पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, तीसरा पद्मश्री। आप याद रखना। जो अपने चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा पद्म विभूषण का क्षेत्र नहीं है? आपके 4 ऑप्शन है। ए कला, बी विज्ञान, सी खेल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कृषि। ये कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है, बट कृषि के क्षेत्र में ये नहीं दिया जाता, याद रखना। जो अपना 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है। ए खेल, बी साहित्य, सी सिनेमा, डी विज्ञान। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सिनेमा। और जो सबसे पहली बार मिला वो मिला सबसे पहली बात तो 1969 में। 1969 में किसको मिला? देविका रानी को। पूछता है, बहुत बार पूछा भी है कि सबसे पहली बार किसको मिला था? देविका रानी। याद रखना, 1969 में मिला, देविका रानी को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है, आप ये भी बात याद रखना, ठीक है। जो छठे नंबर का क्वेश्चन है वो है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है। ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी स्वीडन और डी ब्रिटेन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी स्वीडन। स्वीडन देश द्वारा ये दिया जाता है। और इंडिया में जो पहली बार मिला था, भारत में मतलब भारत का जो जीतने वाले थे, मैं बता देता हूं, भारत की तरफ से जिन्होंने जीता वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, टैगोर। ठीक है। कब मिला? 1913। किसके लिए मिला? साहित्य। साहित्य। साहित्य में क्या था? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी बुक थी, बहुत ही फेमस। एक मिनट, थोड़ी सी जगह शॉर्ट रह गई, आप देख लेना। गीतांजलि। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला 1913 में मिला। पहली बार भारत के किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना, ठीक है। थोड़ी सी जगह शॉर्ट रह गई, आप देख लेना। जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, पहली महिला जिन्हें भारत रत्न मिला। आपके 4 ऑप्शन है। ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू, डी किरण बेदी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ये हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी जो महिला थी। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट पीएम जो कि आपकी वुमेन थी।
वुमेन, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी और इनको ही पहली बार भारत रत्न मिला था, आपको याद रखना है। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, एमटीएस से उठाए ये मैंने, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चार ऑप्शन है, ए अर्जुन अवार्ड, बी ध्यानचंद अवार्ड, सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, डी युवा खेल सम्मान। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद जी का संबंध किससे था? हॉकी से था, ठीक है, हॉकी से इनका संबंध था। मेजर ध्यानचंद जी की एक बहुत ही फेमस बुक भी रही है जो गोल है। अब फैक्ट याद आ गया तो आप लिख लेना, गोल है, पूछा जाता है, हॉकी से रिलेशन था और अपने टाइम के बहुत शानदार ये खिलाड़ी रहे हैं और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया था। जो आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, ए विज्ञान, बी खेल, सी साहित्य, डी कला। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खेल। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के उसमें दिया जाता है और एक और दिया जाता है खेल के खेल से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड जो है आपका चलो आप होमवर्क नंबर 2 कर देना। ये देखा, होमवर्क नंबर 2 में बता सकता था बट आप होमवर्क करो। जो एक पहले दिया वो ये होमवर्क नंबर 2 है। एक और जगह दिया जाता है खेल से रिलेटेड। जो आपका 10वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, नोबल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, ए ओस्लो, बी स्टॉकहोम, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए ओस्लो। नोबल शांति पुरस्कार जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, आपको याद रखना है। लंदन जो है मैं कैपिटल बता देता हूँ, वो इंग्लैंड की कैपिटल है, शॉर्ट में लिख लेता हूँ। न्यूयॉर्क जो है वो आपकी कैपिटल तो नहीं है न्यूयॉर्क, आप लंदन ही लिख लीजिए। जो अमेरिका की कैपिटल है यूएसए की, यूएसए की मैं बता देता हूँ, वो है वॉशिंगटन डीसी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ वॉशिंगटन डीसी, आप याद रखना, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है और लंदन जो है इंग्लैंड की है। और नोबल शांति पुरस्कार ओस्लो शहर में दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? मैंने आपको बताया पहली बार मिला था 3 लोगों को, जिसमें से एक सीवी रमन साहब थे। आपका जो ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ए रसायन, बी जीव विज्ञान, सी भौतिकी, डी शांति। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी भौतिकी। याद रखना है, भौतिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपना 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, गांधी शांति पुरस्कार किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके चार ऑप्शन है, ए जापान, बी अमेरिका, सी भारत सरकार, डी ब्रिटेन। अब आप देख लीजिए कि गांधी शांति पुरस्कार जो है वो कौन सी देश में दिया जाएगा? भारत सरकार द्वारा ही दिया जाएगा, क्योंकि ये भारत का पुरस्कार है, आपको याद रखना है। जो अपने 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? आपके चार ऑप्शन है, ए सत्यजीत रे, बी पृथ्वीराज कपूर। ये मैंने करवा दिया है देविका रानी। इसका जो राइट आंसर है वो देविका रानी हो जाएगा, ठीक है, आप याद रखना। तो आज की वीडियो इतनी ही, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे। 2 होमवर्क दिए हैं आपको, दोनों होमवर्क आपको करने ही करने हैं कमेंट में। और कमेंट में टॉपिक बता देना आप किस टॉपिक पर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। बहुत सारे मैंने टॉपिक करा दिए, जिसको नहीं पता द 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, बहुत शानदार। और हाँ, मैंने एक वीडियो भी जस्ट थोड़ी देर पहले डाली है तुक्के से रिलेटेड एमसीक्यू ट्रिक, वो बहुत शानदार ट्रिक है, उसको आप जरूर देख लेना। CHSL स्पेशल सीरीज है, याद रखना। तो जुड़े रहिए प्रेप विद तुषार के साथ। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।